एक्सरसाइज 5.2 की। और 5.2 में पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सारमंतर डी है, एनवा पद एन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एन बराबर डॉट डॉट, यानी कि एन हमें फाइंड करना है। और एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 7 है प्लस एन 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी 3 है। तो 7 प्लस कटाएंगे तो 7 गुने 3, तो 7 प्लस 7 में 3 से गुना करेंगे 21, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है ए बराबर -18, डी बराबर डॉट डॉट, डी निकालना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पर लिख देंगे 0, ए -18 है तो -18 प्लस एन 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता है, डी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -18 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका +18, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 9D, 9 से कट जाएगा 2 बार में, तो D बराबर आ गया 2। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में ए बराबर दिया है डॉट डॉट, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर दिया है 18 और ए एन बराबर दिया है 0। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 0 है, 0 नहीं है, -5 दिया है, -5, एन -5 है बराबर ए नहीं मालूम है, ए उतार देंगे, एन 18 है तो 18 माइनस 1 इंटू डी, डी -3 है, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से घटाएंगे 17 गुने -3, हो जाएगा -5 बराबर ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में 3 से गुना करेंगे 51 हो जाएगा। तो -5 -51 किधर भेजेंगे, +51 बराबर ए, तो ए बराबर आ गया 46। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर डॉट डॉट और ए एन बराबर दिया है 3.6। तो एन हमें निकालना है, इसमें फार्मूला वही रहेगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 3.6 है बराबर ए -18.9 है प्लस एन नहीं मालूम है तो एन -1 इंटू डी, डी है 2.5। तो 3.6 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5, जोड़ेंगे 915, 5, 1, 19 और 3, 22, तो 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। तो n-1 बराबर 22.5, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 2.5, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, दशमलव कट जाएगा तो 25 9 225। तो n-1 बराबर आ गया 9,
n बराबर हो गया 9, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 और जोड़ देंगे तो 10। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 3.5 है, एक जब लिख दिए 3.5 प्लस n 105 है, 105 माइनस 1 इंटू डी 0 है, an निकालना है। तो 3.5 प्लस एक हटाएंगे तो 104 गुने 0, 3.5 आज 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। तो an बराबर हो गया, इसमें 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य यानी कि कारण दीजिए। तो 1 नंबर दिया है आपका AP दिया है, AP है 10, 7, 4 ... तो 30वां पद इसका फाइंड करना है, यानी कि n दिया है 30। लिख लेते हैं। a बराबर प्रथम पद 10 है, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो a2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस और a1 कितना है 10, घटा लेंगे तो आ जाएगा -3 और n बराबर कितना है, तो n बराबर 30 है। तो फॉर्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर रखेंगे कितना 30 बराबर a 10 है, तो 10 प्लस n कितना है, n 30 है, तो 30 माइनस 1 इंटू डी। तो d निकाले हम लोग -3, तो हो जाएगा 10 प्लस ये घटाएंगे 29 गुने -3, तो 10 ये प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87 और इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा -77। तो a30 बराबर आ गया -77, यानी कि 30वां पद कितना है -77 है। और ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा आया, सी नंबर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में आपका AP दिया है -3 -1/2, 2 का 11वां पद निकालना है। तो लिख लेते हैं। 2 में A दिया है प्रथम पद -3 है, D फार्मूला होता है A2 माइनस A1, D यानी कि सार बनता है। तो फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है। तो A2 कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है -3, तो -3 डबल चिन्ह है, घेर दीजिए इसे। तो -1/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5/2। तो D निकल के आ गया 5/2। और n कितना है, तो n 11 है, तो n बराबर 11। फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर कितना रखना है 11, यानी कि हो गया 11वां पद बराबर a -3 है प्लस n 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी आया है 5/2। हो जाएगा -3 प्लस ये घटाएंगे तो जाएगा 10 गुने 5/2, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो -3 प्लस ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 25, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22। तो A11 बराबर आ गया 22। 11वां पद कितना है 22 है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑप्शन है 22 देख सकते हैं बी नंबर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करिए। ठीक है, तो 1 नंबर है आपका 2, बक्स, 26।
इस बॉक्स में क्या आएगा। तो इसके लिए फार्मूला पे हम लोग सेट करते हैं कि ये एपी में करें कि समानांतर श्रेणी में है। तो एपी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये एपी का फार्मूला है, तो इसको हम लोग को यूज करना है। तो आइए, तो ए बराबर यहाँ ए बराबर हम लोग को मिल गया, ए बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ए प्लस डी नहीं पता है, यहाँ पे आ जाइए। ए प्लस 2d मिला हम लोग को कितना, 26। तो ए प्लस 2d बराबर 26। ए पता है, ए कितना है, 2 है। तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26 माइनस, इसको इधर भेजेंगे, -2। तो 2d बराबर, और 26 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 24, 2 से घटा देंगे 12 बार में, तो d बराबर आ गया 12। d 12 आ गया। ये पद हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात का करना हम लोग को a प्लस डी। तो a का मान पता है 2, प्लस d निकालें हम लोग 12, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14। तो इस खाली बॉक्स में कितना भरा जाएगा, तो 14 भरा जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका बॉक्स, कोमा 13, फिर बॉक्स, कोमा 3। एपी में इसको बैठाएंगे तो ये वाला हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, और ये बॉक्स का स्थान हो जाएगा ए प्लस 2d, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए प्लस डी पता है, ए प्लस डी पता है, वह कितना है, 13 है। और ए प्लस 3d पता है, और वह कितना है, 3 है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो a कैंसिल हो गया, और d में से -3d घटाएंगे तो आ जाएगा -2d बराबर, और 13 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो आगे आपका -d बराबर 5, यानी कि d बराबर आ गया -5। d बराबर -5। तो हमें ये पद ज्ञात करना है, और d से पहले हम लोग को a निकाल लेना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर है, तो a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस और d का मान -5 है, तो -5 डबल चिन्ह घेर दीजिए बराबर 13। तो a प्लस माइनस माइनस बराबर 13। तो a बराबर 13 और -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 18। तो ये बराबर आ गया 18। तो ये पद भर गया आपका 18 से। ये चाहिए हम लोग को a प्लस 2d। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेंगे a प्लस 2d। a आया है 18, तो 18 प्लस 2 गुने और d का मान आया -5। तो 18 ये गुना करेंगे तो आएगा -10, घटा लेंगे तो आ जाएगा 8। तो a प्लस 2d के जगह पर हम लोग क्या भर देंगे, तो a प्लस 2d के जगह पर भर देंगे हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो 3 में आपका दिया है 5 बॉक्स 9.1/2। तो ये a है, ये a प्लस d है, ये a प्लस 2d है, यह a प्लस 3d है। तो यहाँ a पता है हम लोग को, a मिल गया 5, और a प्लस 3d आ गया 9.1/2। तो a प्लस 3d बराबर, ये गुना करेंगे तो 18 19/2। अब हम लोग को a मालूम है, तो a का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो 5 प्लस 3d बराबर
19/2, 19/2 तो हो जाएगा 3D बराबर 19/2। अब 5 किधर भेजेंगे, -5, तो 3D बराबर ये बटा के जोड़ करेंगे तो 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा लेंगे, आ जाएगा 9/2। तो D बराबर आ जाएगा 9/2, गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो D बराबर आ गया आपका 3/2। 3/2। अब यहाँ पर हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है A + D। तो निकालेंगे हम लोग A + D। A 5 है तो 5 प्लस D है 3/2, तो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 जोड़ देंगे 13/2। दूसरा निकालना है A + 2D। A + 2D तो A 5 है तो 5 प्लस 2 गुने D कितना है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, अब 5 और 3 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। तो एक आ रहा है आपका 13/2 और दूसरा आ रहा है 8। इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 6 दूनी 12, 6 पूर्णांक 1/2 लिखा जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है -4 बॉक्स 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 6, तो इसका AP होगा A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर A बराबर दिया है -4 और A + 5D दिया है, A + 5D दिया है 6। ठीक है, A का मान हम लोग को पता है -4 + 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6 और -4 को भेजेंगे तो +4, तो हो जाएगा D बराबर 10 और 5 तो 10/5 कटा देंगे 2 बार, तो D निकल के आ गया, D बराबर आ गया 2। ठीक है, अब हम लोग को ये पद फाइंड करना है। पहला निकालना है A + D। A + D तो A -4 है, -4 प्लस D आ गया 2, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2। दूसरा निकालना है A + 2D। तो A -4 है, 2 गुने D का मान 2 है, तो -4 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ेंगे 0 आ गया। उसके बाद निकालना है A + 3D। तो A का मान -4 है, -4 प्लस 3 गुने D का मान 2 है, तो -4 + 6 आ जाएगा 2। फिर निकालना है A + 4D। A का मान -4 है, प्लस 4 गुने D का मान 2 है, तो -4 + 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो पहला यहाँ -2 भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 0 भरेंगे, फिर यहाँ 2 भरेंगे और यहाँ 4 भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये A है, ये A + D है, ये A + 2D है, A + 3D है, A + 4D है और ये A + 5D है। 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 1 2 3 4 5 6 पद। तो यहाँ पर A + D दिया है, तो A + D बराबर दिया है 38 और दूसरा दिया है आपका A + 5D बराबर दिया है -22। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। उसके बाद में समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22। तो माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब -5 में D जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4D बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 2 10 और 3 और 2 5 1 6।
तो डी बराबर आ जाएगा 60/-4, घटाएंगे 15 बार में, तो डी निकल के आ गया -15। अब हमें ये चाहिए, तो ये के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर है a प्लस डी बराबर 38, तो a प्लस डी का मान है -15, -15 बराबर 38, तो a बराबर 38, ये प्लस माइनस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8 5 13, 2 3 5, a बराबर आ गया 53। अब a बराबर 53 आ गया, तो यहाँ पर हम भर देंगे 53, यहाँ 53 पर आ जाएगा। अब हमें निकालना है a + 2d, a + 3d और a + 4d फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, a + 2d निकालेंगे, तो a 53 है, तो 53 + 2 गुने डी का मान -15 है, -15, तो 53 - 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। फिर निकालेंगे हम लोग a + 3d, a का मान 53 प्लस 3 गुने डी का मान -15, तो 53 - 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। फिर निकाला हम लोग को a + 4d, तो a का मान 53 है, 4 गुने डी का मान -15, तो 53 - 60 घटाएंगे तो आ जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, नहीं पता है तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद, ठीक है, TN यानी कि n और t जो है टर्म होता है, तो हो गया nवां पद, इसको बोलेंगे nवां पद। तो इसका जो nवां पद है यानी कि TN है वो कितना है, 78 है। ठीक है, यहाँ से a निकालेंगे हम लोग, तो a निकल के आ जाएगा 3, और d निकालेंगे तो फार्मूला होता है a2 - a1, a2 - a1, तो ये a1 है और ये a2 है, तो जाएगा 8 - 3, तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब फार्मूला होता है आपका TN बराबर a + n - 1 × d, तो TN के जगह पर रखेंगे, TN के जगह रखेंगे 78, तो 78 बराबर a कितना है, 3 है, 3 प्लस n नहीं पता है, n - 1 × d मालूम हम लोग को 5, तो 78, 3 को इधर भेजेंगे, -3 बराबर n - 1 × 5, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 75, 75 बराबर n - 1 × 5, तो 75 n गुना में, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर n - 1, 5 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो 15 बराबर n - 1, तो n बराबर 15, -1 उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 16, यानी कि इस AP का जो 16वां पद है वो क्या है, 78 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो 1 नंबर जो है आपका वह है 7, 13, 19, 205, तो 205 के बाद कोई पद नहीं है, यानी कि 205 अंतिम पद है। 205 क्या है, अंतिम पद है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे लास्ट टर्म। तो इसको हम सूचित करेंगे किससे, L से, तो L बराबर आपको मिल गया 205। A कितना है, प्रथम पद, पहला पद कितना है, 7 है। D बराबर होता है फार्मूला A2 - A1, तो ये A1 है, ये A2 है, तो 13 - 7, तो बराबर आ गया 6। तो फार्मूला होता है आपका L बराबर A + n - 1 × d, AN TN L का सेम फार्मूला होता है। L पता है 205 बराबर A मालूम है 7 प्लस n नहीं मालूम है, D कितना है, 6 है, तो 205, 7 को इधर भेजेंगे
-7 बराबर n-1 इंटू 6। ये घटाएंगे तो आ जाएगा 198 और 6 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर n-1। तो 6 से कटाएंगे, 6 18 1 6 18 33 बार में, तो 33 -1 के इधर बजाएंगे तो +1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 34। तो इस एपी में कितने पद हैं, तो 34 पद है। 2 में दिया है आपका 18 15 पूर्णांक 1/2 13 और -47। यहाँ लास्ट पद कितना है, -47 है, तो l मिल गया -47। ए प्रथम पद, तो पहला पद कितना है 18, और डी बराबर होता है आपका a2 - a1, तो a2 15 पूर्णांक 1/2 है और a1 18 है, ठीक है। ये a1 ये a2 ये a3 ऐसे करके, तो 15 पूर्णांक 1/2 माइनस और ये 18, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 है, 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो 31 माइनस और 18 दूनी 36, तो घटाएंगे तो आ जाएगा -5/2, तो डी निकल के आ गया -5/2। तो एल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, एल बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। एल का मान -47 है, तो -47 बराबर ये 18 है, 18 + n-1 इंटू डी है -5/2। तो -47 -18 को इधर बजाएंगे, 18 को इधर बजाएंगे तो हो जाएगा -18 बराबर n-1 इंटू -5/2। ये जोड़ देंगे 8 7 15, ये 5 हाथ लगा 1 2 4 6, -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। तो -65 ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, -5/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर n-1। ये डबल बटा है, पलट जाएगा आपका, तो जाएगा 65/5 और 2 चला जाएगा ऊपर, बराबर n-1। तो 65 से कट जाएगा 13 बार में, 13 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 26 बराबर n-1। तो 26 -1 के इधर बजेंगे +1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 27। तो इस एपी में कुल कितने पद हैं, तो 27 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। क्या -150 इसका टर्म आ सकता है, कोई पद आ सकता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। एपी में ए मिल गया आपको 11, डी निकाल लेंगे तो डी बराबर होता है a2 - a1, तो ये a1 है ये a2 है, तो 8 - 11 घटा लेंगे तो आएगा -3, तो डी निकल गया -3। और 150 को मान लेते हैं कि इसका nवां पद 150 है, तो nवां पद यानी कि tn बराबर -150 माना, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है वह कितना है, तो -150 है। तो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला होता है आपका tn बराबर a + n-1 इंटू डी। तो tn को 150 माना है, -150 बराबर a 11 है, तो 11 + n-1, n नहीं मालूम है, इंटू डी, और डी निकला है -3। तो -150 बराबर 11 + n, एक सेकेंड यहाँ पर 11 को इधर भेजेंगे तो जाएगा -11 बराबर n-1 इंटू -3, और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा -161, ये -3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर n-1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 161/3, आप 1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर n। तो n बराबर आ गया 161, और बटा का जोड़ करेंगे तो 161 + 3/3 हो जाएगा
164/3। 3 से इसको कटाएंगे, 3 पचे 15 और 1 बचा, 3 चौका 12, 2 3 छक्के 18, फिर दोबारा है, यानी कि n बराबर आ रहा है 54.67 करके। कोई भी पद दशमलव में नहीं होता है, या तो 1 2 3 4 5 6 होगा, पूर्ण होगा, दशमलव में कभी नहीं होगा। मतलब इस AP का जो पद है वो कभी भी -150 नहीं आ सकता है। AP का पद -150 कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 है। T11 11वां पद कितना है? 38 है। फिर रहे 16वां पद 73 है, तो T16 16वां पद कितना है? 73 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका TN बराबर क्या होता है? A + n-1 इंटू डी बराबर 38। और ऐसे लिखेंगे हम लोग TN, तो n की जगह पर कौन है? 11 है, तो A + 11 - 1 इंटू डी बराबर 38। तो A + 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 10D बराबर 38। ये होगा समीकरण फर्स्ट। और T16 बराबर 73 दिया है, फिर से लिखेंगे A + n-1, तो n की जगह कितना है? 16 है, तो 16 - 1 इंटू डी बराबर 73। तो A + 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 15D बराबर 73। ये होगा समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग? अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट यहाँ दिया है, तो A + 10D बराबर 38, और सेकंड यहाँ दिया है A + 15D बराबर 73। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और -15 में 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5D बराबर, और ये घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, -35 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 7 बार में कैंसिल, यानी कि D बराबर आ गया 7। D बराबर 7 आ गया, तो क्या करेंगे? अब हम लोग को निकालना है कौन सा पद? 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T31 बराबर वाट। तो फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। तो A कितना? A तो हम लोग निकाले ही नहीं, इसका A पहले फाइंड कर लेते हैं। A कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका ये है, A + 10D बराबर 38। तो A + 10 गुने D का मान 7 है बराबर 38। तो A प्लस गुना करेंगे 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 और 70 को उधर भेजेंगे -70, तो A बराबर आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, -32। A बराबर -32 आ गया। अब हम लोग को 31वां पद इसका फाइंड करना है, तो A + n-1 इंटू डी। A का मान आया है आपका -32 प्लस n ऑलरेडी दिया है 31, तो 31 - 1 इंटू डी, और डी आया है 7, तो -32 प्लस घटाएंगे तो आ जाएगा 30 गुने 7, -32 प्लस गुना करेंगे आ जाएगा 210, और घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और ये 1, तो आ गया 178। तो इसका 31वां जो पद है वो कितना है? 178। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है,
और अंतिम पद 106 है। तो तीसरा पद क्या लिखेंगे, T3 तीसरा पद, ठीक है। T3 को क्या पढ़ेंगे, तीसरा पद, और तीसरा पद कितना दिया है 12। और एक कह रहा है, और यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 12। a प्लस n ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3-1 इंटू डी बराबर 12। तो a प्लस घटा लीजिए तो आ जाएगा 2d बराबर 12। ये समीकरण फर्स्ट। फिर करा है कि अंतिम पद को l से, तो l बराबर कितना है 106 है, और l का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस टोटल पद कितना दिया है 50, तो n भी मालूम हम लोग को, तो 50-1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस ये घटा लेंगे तो आ जाएगा 49d बराबर 106। ये होगा समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस 2d बराबर 12, सेकंड ये है आपका a प्लस 49d बराबर 106। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये a कैंसिल हो जाएगा, और इसको घटाएंगे हम लोग 49 में प्लस 2d जोड़ेंगे तो आ जाएगा -47d बराबर, अब -106 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया आपका 9, -94 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, और 47 दूनी 94, तो d बराबर निकल के आ गया, तो d आ गया। तो उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, फर्स्ट ये आपका a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू d का मान 2 है बराबर 12, तो a प्लस गुना करेंगे आ जाएगा 4 बराबर 12, तो a बराबर 12, 4 को इधर भेजेंगे 12 माइनस 4 बराबर 8, तो a कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है कि उसका 29वां पद ज्ञात करिए, यानी कि T29 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो T29 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हम लोग को मिला, a का मान कितना मिला 8 आया है, ये 8 आया है, तो a का मान रखेंगे हम लोग 8 प्लस n 50 पता है हम लोग को, टोटल 50 पद है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी, नहीं 50 नहीं रखेंगे यहाँ पर, 29वां पद पूछ रहा है आपका, 29 पूछ रहा है, तो n दिया है ऑलरेडी, 29 माइनस 1 इंटू डी, और d आया है 2, तो 8 प्लस ये घटाएंगे आ जाएगा 28 प्लस 2, तो 8 प्लस 28 प्लस नहीं गुना होगा, 28 में 2 से गुना करेंगे 56, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 64। तो इसका जो 29वां पद है वो कितना है 64 है, इसका 29वां पद 64 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यहाँ पर तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 Tn के लिए। तो a प्लस n मालूम है यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, तो a प्लस ये घटा लेंगे तो आ जाएगा 2d बराबर 4। उसी तरह यहाँ पर फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -8, तो a प्लस n यहाँ भी मालूम है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8, तो a प्लस ये घटा लेंगे तो आ जाएगा 8d बराबर -8। ये होगा समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो फर्स्ट है आपका a प्लस 2d बराबर 4, ये सेकेंड है a प्लस 8d बराबर -8। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया। अब -8 में प्लस 2d जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -6d बराबर, आप +8 आप +4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। 6 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो d बराबर आ गया -2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। तो फर्स्ट ये आपका a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुने d का मान -2 है, तो -2 बराबर 4। तो ये गुना करेंगे तो आ जाएगा -4 बराबर 4। तो a बराबर 4, अब -4 किधर बजाएंगे तो +4, तो आ गया बराबर 8। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका nवां पद 0 होगा, मान के हम लोग चलेंगे। तो tn बराबर मान लिया गया क्या, 0। ठीक है, मान लिया कि इसका nवां पद 0 है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। a मालूम है 8 प्लस n नहीं मालूम है तो n-1 इंटू d मालूम है -2 है, हो जाएगा 8 बराबर में 0 है। तो 8 प्लस -2 से गुना करेंगे, भेज लेते हैं, गुना नहीं करते, बराबर में 0 है। तो n-1 इंटू -2 बराबर 8 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा -8। तो n-1 बराबर -8, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 4 बार में कैंसिल। तो n-1 बराबर आ गया 4। तो n बराबर 4 इधर भेजेंगे तो +1, तो n बराबर आ गया 5। यानी कि इस AP का जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि T5 इसका 0 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए T7 और T10, तो 17वां पद जो है वह 7 को ज़्यादा है, किससे, 10वें पद से, ये 7 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें जैसे मान लीजिए कि ये 17 है और ये 10 है, ये इसे कितना ज़्यादा है, तो 7 को ज़्यादा है। तो अगर हम T10 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये भी 17 हो जाएगा, यानी कि T10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो T17 बराबर आ गया T10 + 7। करें कि इसका सार बंतर ज्ञात करिए। अब फार्मूला पे चलेंगे हम लोग। फार्मूला होता है a प्लस n-1, तो n कितना है, 17 है, तो 17 - 1 इंटू d बराबर, जहाँ पे आएंगे तो फार्मूला जाएगा a प्लस n-1, n कितना है, 10 है, तो 10 - 1 इंटू d प्लस 7। तो a प्लस ये जोड़ देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 16d बराबर a प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 9d प्लस 7। तो a से a कैंसिल हो गया, तो 16d इसको इधर बजाएंगे -9d बराबर 7, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 7d बराबर 7। तो 7 से 7 कट गया 1 टाइम में, तो d बराबर निकल के आ गया 1। तो इसका सार बंतर कितना है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम AP में लिख लेंगे कि यहाँ पर A कितना है, तो A 3 है। D निकाल लेंगे तो D ये A1 है और ये A2 है। तो
15 माइनस 3, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 12। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद नहीं पता है तो मान लेते हैं कि वह nवां पद है, और nवां पद मान लेते हैं कि वह nवां पद है 54वां पद, तो T54 से 132 अधिक है, ये 132 ज़्यादा है, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये दोनों पद बराबर हो जाएगा। अब फार्मूला रखेंगे Tn का, तो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू टी, और इसके लिए फार्मूला रखेंगे तो a प्लस n यहाँ पर कितना है 54 है, तो 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। तो दोनों तरफ a है, a कैंसिल हो जाएगा, n नहीं मालूम है तो n-1 और d पता है, d कितना है 12 बराबर 54 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 53, और d पता है, d कितना है 12 प्लस 132, तो n-1 इंटू 12 बराबर, ये गुना करेंगे, बढ़ती हैं 36, 3 12 पच्चीस 60 और 3 63, 636 प्लस 132, ये गुना कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 12n-12 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, तो 12n बराबर 768, इसको इधर हो जाएंगे प्लस 12, तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 तो 10 और 2 6 8, 780, तो n बराबर 12 को इधर भेज देंगे, 12 से घटाएंगे 12 छक 72, 12 छक 72 बचेगा 6 और 0 60, तो 12 बचे 60, तो n बराबर आ गया 65। तो इसका जो 65वां पद है वह 54वें पद से 132 ज़्यादा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 में कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d सेम है, यदि इनके 100वें पद, दो समानांतर श्रेणी, यहाँ पर समझ लेना हम लोग को कि दो AP है, AP1 है और AP2 है, और इसका जो सार्व अंतर है वो मान लेते हैं d है, तो इसका भी सार्व अंतर चाहे x मान लेते हैं, तो इसका भी सार्व अंतर कितना है x है, यानी कि पहले AP के सार्व अंतर को x माना तो दूसरे AP का जो सार्व अंतर है वो भी कितना होगा x होगा, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अब 100वां पद तो T100 किसका, T100 किसका AP1 का, और T100 किसका AP2 का, अंतर, तो अंतर यानी कि माइनस कितना है 100 है, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n यहाँ पर दिया हुआ है 100 माइनस 1 इंटू डी, ध्यान रखना है ये कौन सा AP है, पहला AP है, तो A1 D1 माइनस, इसके लिए घेर देंगे तो a प्लस n दिया हुआ है, n कितना है 100 है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, और यहाँ देखना है किसके लिए, तो दूसरा AP है, तो A2 D2, तो A1 प्लस एक घटाएंगे तो आ जाएगा 99, AP1 का सार्व अंतर x माना गया है तो D1 x हो जाएगा, माइनस A2 प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 99, और दूसरे AP का भी सार्व अंतर क्या माना गया है x माना गया है, तो 99 x हो जाएगा, बराबर कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99x, माइनस गुना करेंगे माइनस A2 माइनस 99x बराबर 100, 99x से 99x कैंसिल हो गया, तो आया कितना A1 माइनस A2 बराबर आ गया 100।
उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है तो इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो ये निकालते हैं हम लोग। टी 1000 किसका, तो AP1 का, और टी 1000 किसका, तो AP2 का। इनका अंतर बराबर वाट, इनका अंतर हमें निकालना है। तो आइए फाइंड करते हैं अंतर इसका। तो फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1, n नहीं लिखेंगे क्योंकि n यहाँ पर दिया हुआ है, 1000 - 1 × d। ठीक है, आई पहला AP है तो A1 D1 माइनस A + n दिया हुआ है 1000 - 1 × d, और ये दूसरा AP है तो A2 D2। अब बराबर तो हम लोग को फाइंड ही करना है, तो बराबर नहीं लिखेंगे। तो A1 प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 999, सार बंतर को x माना गया है, माइनस A2 प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 999, और दूसरे का भी सार बंतर x ही है। तो A1 प्लस 999x माइनस से गुना करेंगे तो माइनस A2 माइनस 999x। तो 999 से 999x कैंसिल हो गया, बचा कितना, A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 ऑलरेडी हम लोग को मिला हुआ है कितना, 100। A1 माइनस A2 यहाँ पर हम निकाले हैं कितना, 100। तो हजारवें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकीय संख्या की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, 100 से, और ख़त्म किस पे होता है, 999 पर। तो कह रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहली संख्या कौन होगा जो 7 से विभाज्य होगा, तो पहली संख्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 105। फिर 7 से विभाज्य तो 7 जोड़ते जाएंगे। दूसरा हो जाएगा आपका 112, फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो तीसरा हो जाएगा 119, और इसी तरह आपका आगे भी। और सबसे अंतिम कितना होगा, तो सबसे अंतिम संख्या हो जाएगा 994। कट रहा है कि नहीं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 29, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, कट जा रहा है। तो ये आपका AP निकल के आ गया। तो इसका जो A है वो कितना है, 105 है, और D कितना है, तो D निकालने की ज़रूरत नहीं है, D कितना है, 7 है, और सबसे लास्ट पद है L कितना है, तो 994 है। तो कितनी संख्याएं हैं, तो n हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो n बराबर वाट, फार्मूला होता है L का, L बराबर क्या होता है, A + n-1 × d। L दिया है 994, 994 बराबर A कितना है, 105 है, प्लस n-1 × d कितना है, 7 है, D 7 है। तो 994 105 की तरफ भेज देंगे, माइनस 105 बराबर n-1 × 7। तो इसको घटा लेंगे हम लोग, तो 14 में से 5 गया 9, 8, और 9 में से 1 गया 8, और 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर n-1। 7 से कटाएंगे इसको, 7 एकम 7, 1 बचेगा, तो हो जाएगा आपका 1 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 7 49। तो 127 बराबर n-1। तो 127, 1 को इधर बचेंगे, बराबर n बराबर आ गया 128। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो 10 और 150 में जो पहला गुणज इसका निकल के आएगा वह होगा 12, और 4 हम लोग जोड़ते जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा 16, 20 ... और सबसे अंतिम हो 248 हो जाएगा सबसे अंतिम। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, A बराबर मिल गया हम लोग को, A 12 है, D 4 है, L 248 है, N यहाँ भी निकालना है, N बराबर वाट। फार्मूला होता है L का, L बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल 248 बराबर ए 12 है, तो 12 प्लस एन नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 4 है। तो 248 अब 12 किधर बजेंगे -12 बराबर एन माइनस वन इंटू 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 236, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर एन माइनस वन, 4 से घटाएंगे 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36, तो 59 बराबर एन माइनस वन तो 59 -1 किधर बजेंगे तो +1 बराबर एन, तो एन बराबर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी इतना और इतना के एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है, एनवां पद क्या होगा बराबर होगा, यानी कि पहला एपी दिया है, AP1 आपका दिया हुआ है 63, 65, 67 ... और दूसरा एपी दिया है, AP2 दिया है आपका 3, 10, 17 ... तो कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे। तो एनवां पद मान लेते हैं TN इसका। ठीक है, यानी कि TN1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TN ये पहले एपी का एनवां पद और दूसरे एपी का एनवां पद बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका भी होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये पहला एपी है तो A1 और ये D1, फिर A2 दूसरा एपी है तो A2 D2। अब यहाँ पर इस एपी में पहले एपी में A कितना है 63 है, तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू D1 कितना होगा, ये आपका A1 ये A2, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 65 में से 63 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर A2। दूसरे एपी का A2 कितना है, ये प्रथम पद इसका कितना है तो 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू D2, ये A1 है ये A2 है, इसमें इसको घटाइए तो 10 में से 3 गया 7, तो 63 प्लस 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 से गुना करेंगे 7n माइनस 7, तो 63 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर ये 7n और 3 में -7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका 61 और -4 को इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो 7n इसको इधर भेजेंगे तो -2n, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65 बराबर ये घटाएंगे तो आ जाएगा 5n, 5 से कट जाएगा 13 बार में, तो n बराबर आ गया 13। तो इन दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वह क्या होगा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो T3 बराबर आ गया 16। फिर कह रहा है कि और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 7वां पद और 5वां पद, तो 7वां पद ज़्यादा है किससे 5वें पद से 12 को, ये 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 हम जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो वो लिखेंगे एक फार्मूला A प्लस एन, तो एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, तो A प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 2D बराबर 16, ये होगा समीकरण फर्स्ट। इसका फार्मूला लिखेंगे A प्लस एन माइनस 1, तो n कितना है 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका फार्मूला लिखेंगे A प्लस एन माइनस 1, तो n कितना है इसका 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, तो A प्लस ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6D बराबर A प्लस ये जो घटाएंगे तो आ जाएगा 4D प्लस 12, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 6D बराबर आ गया 4D प्लस 12
4D को इधर भेजेंगे तो 6D माइनस 4D बराबर 12, तो ये आ जाएगा 2D बराबर 12 और 2 से कट जाएगा ये 6 12 में, तो D बराबर आ गया 6, D बराबर 6 आ गया। अब A फाइंड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे रख लेते हैं। फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका कितना है A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 गुने D का मान कितना आया है 6 बराबर 16, तो A बराबर 16, ये गुना करेंगे 12, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 4, तो A बराबर 4 आ गया, D बराबर 6 आ गया। और हम लोग को AP बनाना है, ठीक है। तो पहला पद कितना 4 और सार अंतर कितना 6 जोड़ते जाना है, 4 6 10, फिर जोड़ेंगे 6 16 22 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो इसका A कितना है, तो A 3 है, D कितना होगा, तो A2 माइनस A1 होगा, A1 A2, तो 8 माइनस 3, तो D निकल के आ गया 5, और ये सबसे लास्ट में है L कितना है 253। तो फार्मूला है हम लोग के पास L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, L दिया है 253, तो 253 बराबर A कितना है 3 है, प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1, और D पता है D 5 है, तो 253, 3 को इधर बजाएंगे माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 250, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1, तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो 50 माइनस 1 इधर बजाएंगे तो प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 51। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए, तो इसका टोटल पद कितना है 51, तो 51 माइनस 20 आ जाएगा 31। लेकिन जब यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 51 50 49, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे घटते जाएंगे, और 31 तक अगर हम गिनते हैं तो पदों की संख्या 21 हो जाएगी, 20वां हो जाएगा, ठीक है। और 32 तक गिनेंगे तो यहाँ तक आपका 20 काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से लेके 32 तक काउंटिंग करेंगे, तो इसमें एक छूट जाता है काउंटिंग करने में, तो हम क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32, यानी कि हमको 32वां पद फाइंड करना है। तो अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो कौन सा पद होगा, 32वां पद होगा, यानी कि T32 होगा। तो T32 हम लोग को फाइंड करना है, T32 बराबर वाट, अब फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A दिया हुआ है 3 प्लस n मालूम है 32, तो 32 माइनस 1, और D यहाँ पर है D5, तो 3 प्लस घटाएंगे तो आ जाएगा 31 गुने 5, तो 3 प्लस गुना करेंगे 5 और 5 1 15, 8 करेंगे तो आ जाएगा 158। यहाँ से इसको इस तरह से भी समझ लेना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने लाइन खींच दी है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, ऐसा हमने एक क्यों जोड़ा, तो आप पहले अगर खंबे के पास खड़े हैं, बाकी आपको चलना है, तो जब यहाँ से चलेंगे ना तो इसको गिनेंगे 1, फिर यहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि 2, यहाँ जाएंगे तो 3 4, यहाँ जाएंगे तो 5, यहाँ जाएंगे तो 6, यानी कि इस खंबा को आपने क्या किया है, छोड़ दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने एक क्या किया है, ऐड किया है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि किसी AP के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि T4 प्लस T8 चौथा और 8वां, इसका जो जोड़ है वो कितना है 24 है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो T6 और T10 का जो योग है वो कितना है
44 है। तो कह रहे हैं कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला होता है आपका A प्लस n-1, तो n कितना है 4 है, तो 4 - 1 इंटू डी प्लस इसके लिए A प्लस n-1, तो n कितना है 8 है, तो 8 - 1 इंटू डी बराबर 24। तो A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2A प्लस ये घटाएंगे तो आ जाएगा 3D और ये घटाएंगे तो आ जाएगा 7D बराबर 24। तो 2A प्लस ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10D बराबर 24। 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस 5D बराबर 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस n-1, n इसका 6 है, तो 6 - 1 इंटू डी प्लस इसके लिए A प्लस n-, तो n कितना है 10 है, तो 10 - 1 इंटू डी बराबर 44। इसका A ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2A, ये जोड़ेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5D, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 9D बराबर 44। तो 2A प्लस ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14D बराबर 44। 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा A, ये हो जाएगा 7D, ये हो जाएगा 22। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट यहाँ पर है A प्लस 5D बराबर 12 और सेकंड यहाँ पर है A प्लस 7D बराबर 22। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और -7D में प्लस 5D जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2D बराबर, अब -22 में प्लस 22 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 5 बार में कैंसिल, तो D बराबर आ गया 5, D बराबर आ गया 5। अब लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, फर्स्ट यहाँ पर है A प्लस 5D बराबर 12, तो A बराबर 12, इसको इधर भेज लेंगे तो -5D हो जाएगा, तो 12 - 5 इंटू D का मान 5 है, तो 12 ये गुना करेंगे तो 25 घटाएंगे तो आ जाएगा -13, तो D का मान कितना है -13 है। अब इससे AP हम लोग बनाएंगे तो AP हो जाएगा पहला पद -13 और D इसका 5 है, इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो -13 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8, फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, 3 ही पद पूछ रहा है, आगे डॉट डॉट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका A मिल गया 5,000 और प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, तो D मिल गया इसका कितना 200। तो कह रहे कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, तो अंतिम पद मिल गया इसका 7,000। तो हम लोग को क्या निकालना है, N निकालना है, तो N बराबर वाट। फार्मूला होता है L का, तो L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। L 7,000 है बराबर A 5,000 है प्लस n-1 और D कितना है 200 है। 7,000 इसको इधर बजेंगे, -5,000 बराबर n-1 इंटू 200, घटाएंगे तो आ जाएगा 2,000, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में बराबर n-1, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो 10 -1 इधर बजाएंगे तो +1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 11। तो 11 वर्ष में उसकी जो सैलरी है वह 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती रही, तो इसका भी A मिल गया आपका 5 रुपया और D मिल गया
1.75। यदि वे 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात करिए। तो इसका लास्ट पद मिल गया आपका 20 रुपया 75 पैसा। तो एन क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से एल का फॉर्मूला लिखेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एल कितना है 20 रुपया 75 पैसा बराबर ए कितना है 5 है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। 20 रुपया 75 पैसा 5 को इधर बजेंगे, -5 बराबर n माइनस 1 इंटू 7.5। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 15.75 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर n माइनस 1। तो दशमलव हटा लेते हैं 15.75। आइए दशमलव हटाएंगे तो इसके लिए एक अंक 2 अंक है तो 2 जीरो। आइए लिख लेंगे 75। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लिखाएगा दशमलव के लिए एक अंक है तो 1 जीरो बराबर n माइनस 1। कटा लेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसे कटाएंगे हम लोग 25 से, तो 25 तिया 75, 25 छके 150 और 25 तिया 75। तो हो जाएगा आपका, यहाँ लिखने में गलती हो गया है तो फिर से इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ है आपका 1.75। ये 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15.75। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 1.75 बराबर n माइनस 1। तो दशमलव हटा लेते हैं 15.75 और ये दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में 100 और दशमलव दोनों तरफ सेम है। ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका 15.75 बटा 175 बराबर n माइनस 1। कटा लेंगे तो 25 से कटाते हैं, 25 छके 150, 25 सते 175। ये 25 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 छके 150 और 25 तिया 75, 63 बार में 7 से कट जाएगा 9 बार में, तो 9 अब -1 इधर भेजेंगे बराबर n, तो n बराबर आ गया 10।